और पता है राज कॉमिक्स के साथ दिक्कत क्या है कि ये लोग ना, कभी भी आप इनके चैनल पे जाओ, एक तो इनका ऑनलाइन कुछ मिलता नहीं जल्दी, ऑफलाइन तो दूर की बात है, भूल ही जाओ। अब ऑनलाइन कुछ मिल भी रहा है इनकी तरफ से तो क्या होता है पता है, सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियोस आती हैं इनके यूट्यूब चैनल पे। मतलब अब भाई तुम्हारा रीडर क्या करने आया है? कॉमिक्स पढ़ने थोड़ी आया है तुम्हारा रीडर। मतलब डेफिनेटली तुमको बेचना है कॉमिक्स, और बेचना कॉमिक्स बेचना कुछ गलत नहीं है, सही बात है। लेकिन भाई ऐसे बेचो ना जो सबको मिले। मतलब तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम चैनल पे अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहे हो, तुम्हारा कॉमिक बुक कम्युनिटी चैनल है, ना कि टेक चैनल जो अनबॉक्सिंग किए जा रहे हो। और संजय सर जो कंपनी के प्रेसिडेंट है, ठीक है, और ये मतलब 4 डिवीज़न में बटी हुई है फ़िलहाल कंपनी 2020 के बाद से। तो मतलब अब पता है संजय सर ने एक खुलेआम इंटरव्यू में वो कह भी रहे हैं कि यार देखो, मतलब उन्होंने पूछा कि बनाते कैसे हो आप, कि इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि कैसे बनाते हो कॉमिक्स या डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हो। तो कहते हैं कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई प्रॉपर या पर्सनल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रखते। हम लोग कॉमिक कॉन इंडिया के सहारे से कॉमिक्स बेचते हैं। भाई साल में एक बार होता है कॉमिक कॉन इंडिया, उस वो भी पता नहीं कब आके निकल जाता है। अब फिर इंटरव्यूअर पूछता है कि यहाँ सुपर कमांडो ध्रुव पे गेम्स आ रहे हैं, नागराज पे गेम्स आ रहे थे, बन रहे थे, एनिमेशन बन रहे थे, उसका क्या हुआ? कहते हैं कि हमें तो मतलब हमारे कैरेक्टर्स को तो मूवीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। फिर वो लोग ऐसे ऐसे एग्जांपल देते हैं, जैसे कि इतने महान राइटर्स प्रेमचंद, वो कहते हैं कि प्रेमचंद को बॉलीवुड मूवी की ज़रूरत थोड़ी है, वैसे हमारे कैरेक्टर्स हैं। मैं क्या, अबे क्या क्या मतलब, कुछ तो सोच के बोलो भी। ठीक है। और वो लोग कहते हैं कि मूवीज़ कब आएगी, तो कहते हैं नहीं नहीं, मूवीज़ का तो अभी कोई प्लान ही नहीं है हमारा, है ना, हम लोग तो। और मतलब और इनके कैरेक्टर्स को बाय द वे कोई जानता भी नहीं है, इनकी खुद की ही टाइमलाइन में गड़बड़ चल रही है। क्या मतलब, क्या बोलने का यार, मतलब ऐसे यूनिवर्स थोड़ी पड़ेगा आगे। और पता है कमाल की बात क्या है कि जब इनसे ये पूछा गया कि नागराज जो इतना ओरिजिनल सुपर हीरो है, मतलब अगर मान लो मेरा कैरेक्टर बैटमैन से इंस्पायर्ड है, तो मैं लोगों को बताऊंगा थोड़ी कि मेरा कैरेक्टर बैटमैन से इंस्पायर्ड है। मैं कहूंगा ना नहीं नहीं है, मैं तो डिनाई करूंगा ना पहले। ये डिनाई नहीं करते, ये सीधा कह देते हैं हमारा नागराज स्पाइडरमैन से इंस्पायर्ड है। मैं कहा, अबे यार क्या कर रहे हो अभी तुम? और वहीं पे जब इनको पूछा गया कि जब आप कैरेक्टर्स बनाते हो या बुक्स बनाते हो तो राइटर आर्टिस्ट के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या कहते हैं पता है राज कॉमिक्स वाले संजय सर क्या कहते हैं? संजय सर कहते हैं कि नहीं यार, हम लोग मतलब अमेरिकन्स थोड़ी है, हमारे यहाँ ट्रस्ट होता है, हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करके काम नहीं करवाया जाता। मैं क्या जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवा रहे हो तो आपको पता कैसे चल रहा है कि आप साल में कितना कॉमिक बना रहे हो या कितना काम हो रहा है आपके यहाँ? अभी इनके एक आर्टिस्ट हैं जिनका नाम नितिन मिश्रा है, ठीक है, और ये दी ड्राइंग हाउस नाम का एक चैनल है जो कॉमिक बुक को कवर करता है स्पेशली। तो वो उनके साथ इंटरव्यू में आए थे। तो वहाँ पे इनके राइटर, मतलब जो इनके आर्टिस्ट हैं, उनका एटीट्यूड देख लो भाई, है ना। उनको लगता है कि पता नहीं ये क्या कौन सी चीज़ बना के आ रहे हैं कि फ़ैन तो पसंद करेंगे ही करेंगे। मतलब वो अपने इंटरव्यू में खुल के कह रहे हैं कि नितिन मिश्रा जो लिखता है वो बिक जाता है, नितिन मिश्रा जो लिखता है वही बिकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं बिकता। मैं क्या ओए, मतलब ये कहाँ से सेंस बना रही है ये बातें, हैं? मतलब इनके प्रेसिडेंट भी वैसी ही बातें कर रहे हैं, फिर इनके आर्टिस्ट भी वैसी ही बातें कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि मैं राज कॉमिक्स में काम करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्लेवलरी हूँ, मैं महंगा आर्टिस्ट हूँ मैं, और मतलब मैं पर पेजेस पे बहुत चार्ज करता हूँ। मैं क्या चलो ठीक है, लेकिन वैसी क्वालिटी कहाँ दिख रही है आपकी? फिर ये कहते हैं कि अभी मतलब रिसेंटली जनवरी में शायद कॉमिक कॉन के टाइम पे इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था, एक मिनी सीरीज़ अनाउंस की थी, एनिमेटेड थी वो, जिसको नितिन मिश्रा ही लिख रहे थे। और ब्रह्मांड रक्षक नाम की एक टीम है इनके पास, वही एवेंजर्स का सस्ता वर्जन समझ लो। तो उन पे ये मिनी सीरीज़ बना रहे थे, तो जनवरी में बस एक मिनट का टीज़र आया, उसके बाद से कोई अता पता नहीं। अभी अक्टूबर आ चुका है, कोई अता पता नहीं। मतलब पहले बोला गया था दिसंबर में शो आ जाएगा, अब पता नहीं कहाँ आएगा, आएगा भी तो पता नहीं कब आ रहा है। और इसकी शो के कास्ट कौन से अभी तक रिवील नहीं किया गया, कौन सा स्टूडियो बना रहा है ये भी रिवील नहीं किया गया। मतलब क्या चल रहा है भाई, ऐसे काम करोगे तो हो गया। अगर आप फ़ैन नहीं हो तो आप काम कैसे कर पा रहे हो? और अगर आप फ़ैन नहीं, अभी उन्हीं ड्राइंग हाउस के इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैं कॉमिक बुक्स का फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है, नितिन मिश्रा कहते हैं कि मैं कॉमिक बुक्स का फ़ैन नहीं हूँ। मैं क्या, अगर आप फ़ैन नहीं हो तो आप काम कैसे कर पा रहे हो? और अगर आप फ़ैन नहीं हो और आप काम कर रहे हो, मतलब अपना पूरा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो उसमें, और जब आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो तो वो काम कर ही क्यों रहे हो आप, है ना। फिर इसके बाद फिर पता है इनकी कॉमिक बुक्स भी टाइम पे रिलीज़ नहीं होती है ना। इनका अभी पता नहीं क्या क्या सीरीज़ चल रहा है,
इनके खुद के इतने लफड़े चल रहे हैं और ऊपर से इन्होंने और एक सब डिवीजन अनाउंस कर दिया अल्फा कॉमिक्स के नाम से। अब पता नहीं वो क्या टट्टी बेचने वाले हैं इसमें। मतलब लिटरली भाई बिना सर पैर का कुछ भी होते जा रहा है। अभी 2022 के 2021 के दिसंबर में अनाउंस हुआ था कि नेक्स्ट ईयर होगा, मतलब जो 2022 होगा वो डिपेंड करेगा पूरा जो राज कॉमिक्स में जितनी भी बुक्स आएंगी 2022 में, वो बेसिकली एक यूनिवर्स के अंडर होगी और उसका नाम होगा दार्जिलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव। अब वो आया ही नहीं, अब वो आ भी रहा है तो पता नहीं कब आ रहा है। और